अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और सर्वर क्रिएट करते हैं HTTP। तो सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लेते हैं, नोड जेएस की क्लास हमारी है फर्स्ट। इसको खोलते हैं VS कोड के अंदर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टू क्रिएट अ सर्वर, हम सबसे पहले क्या करूंगा, मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और टर्मिनल पे जाने के बाद वट एवर कुछ भी हम जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा कोड लिखते हैं और चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाके बोलता हूँ कि भाई एक फाइल बनाई मैंने, इंडेक्स डॉट जेएस कर, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और यहाँ पर जाके हम सिंपल बोलते हैं कि भाई लेट यूजर इक्वल टू अहमद, ठीक है, और इसको करते हैं कंसोल। विजिबल है ना सबको? मैंने बनाया एक यूजर और इसको करा कंसोल। बट आई वांट कि भाई मैं इसको ब्राउजर के ऊपर व्यू करना नहीं चाह रहा, ना मैं इसमें एचटीएमएल कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एचटीएमएल को तो काम ही नहीं है हमारी बैकएंड डेवलपमेंट में, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, यहीं पर किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब हमने नोट जेएस की एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, जब हम रिएक्ट कर रहे थे, नेक्स्ट कर रहे थे। तो नोट जेएस हमारा कॉन्फ़िगर है हमारे इंटायर सिस्टम के अंदर। मीनवाइल कि आप कहीं से भी किसी भी जावास्क्रिप्ट के सर्टेन कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मुझे इसको रन करना है कोड को, मैं चाह रहा हूँ कि कंसोल में जो भी आउटपुट आ रहा है वो मुझे शो हो, इंस्टेड ऑफ ब्राउजर मुझे टर्मिनल के ऊपर शो। तो मुझे अब एग्जीक्यूट करना है जावास्क्रिप्ट के कोड को, तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल जाके लिखूंगा नोट, नोट के बाद जो भी तुमने फाइल का नाम दिया है, तुमने फाइल का नाम दिया इंडेक्स डॉट, तो मेरे पास कंसोल में क्या आया, अहमद। हाँ, डिले आ रहा है, इंटरनेट का इशू हुआ, आई थिंक। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। हमने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, मैंने बोला कि यूजर के नाम से वेरिएबल बना लो, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमने जो है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रखी, उसमें हमने स्ट्रिंग में लिखा अहमद। अब आई वांट टू कंसोल इट, तो मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने यूजर। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एचटीएमएल से कनेक्ट करना नहीं चाह रहा, इंस्टेड ऑफ दिस ब्राउजर में चाह रहा हूँ कि मैं टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं जाके लिखूंगा नोट, नोट लिखने के बाद स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। नोट जेएस की एप्लीकेशन सबके पास इंस्टॉल है ना? अगर नहीं होगी तो इशू आएगा, तो चेक कर लेना इंस्टॉल है या नहीं। तो जैसे ही मैंने नोट स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस, जो भी मैंने फाइल का नाम लिखा था, तो मेरे पास क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया उस जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्ट टर्मिनल के ऊपर। तो बस नोट जेएस का बेसिकली काम ही यही है कि वो क्या करता है, इंटायर जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर देता है टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। हमें ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले कर रहे होते थे, index.html की फाइल बना लेते थे, फिर उसको कनेक्ट करते थे हम जावास्क्रिप्ट से, क्लाइंट साइड के ऊपर हमारी जावास्क्रिप्ट रन होती थी। इंस्टेड ऑफ दिस ये सर्वर साइड पे हो रही है, और सर्वर साइड मोस्ट सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड, ठीक है। तो ये कहीं एक्सपोज नहीं हो रहा होगा डेटा। नोट जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाओ, नोट जेएस लिखो। जी, क्वेश्चन था आपका कोई? ठीक है, तो इसके अलावा मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का जो है वो लॉजिक यहाँ पर, या जावास्क्रिप्ट को कोई भी सिंटेक्स लगा के इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लूप चला सकता हूँ, ठीक है। लूप चला लेते हैं, मैंने बोला कि एक लूप चला लेते हैं, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, जब तक चलाओ जब तक आई बढ़ा या बराबर नहीं हो जाता 10 के, या 9 के, सही है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी 10 के, लेकिन हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, उसके बाद आई प्लस प्लस। अभी हमारे पास 10 टाइम
एग्जीक्यूशन होगी कंसोल की। तो मैं बोला कंसोल डॉट लॉग कर दो आई, मतलब जो भी मेरा इंडेक्स। दोबारा रन करके देखते हैं कि हमारे पास अब आउटपुट में क्या हो रहा है। तो मेरे पास क्या हुआ, अहमद आया, प्रिंट हुआ। अहमद प्रिंट होने के बाद 0 से लेकर 9 तक मेरे पास लूप एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब जितनी भी हमारी बिजनेस लॉजिक है वो सारी हम नोट जेएस के ऊपर इजी कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम वहाँ भी यूज करते थे इंटरेक्टिव करने के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो लॉजिकल जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट के सारे ही कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, सिवाय डोम के। डोम हमारा क्लाइंट साइड पर इंटरेक्ट होता है, तो इसके अलावा आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? एलटीएस करो ना, लेटेस्ट वर्जन करो। हमारा हुआ है फरीद, नोट जेएस हुआ, इसका रहीम नोट जेएस कराना। बाकी तो सबका हुआ है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सर एचटीटीपी सर्वर किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर मुझे क्रिएट करनी है एक नोट जेएस की बैकएंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस इंडेक्स डॉट जेएस को भी रिमूव किया मैंने, इसको रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे फॉर क्रिएटिंग अ नोट जेएस नोट जेएस एप्लीकेशन। ठीक है, सर्वर हम बाद में क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी कमांड क्या है हमारे पास, सिंपल हमें जाके लिखना है npm i -y। ये रहा। प्रोजेक्ट सेटअप के लिए क्या है, आपने जो है वो एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद npm init -y। ठीक है, सिंपल आप क्या करोगे, लिखोगे npm init -y। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, और हमारे पास इसने क्या कर दिया, सिंपल एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना दी। ठीक है, और अच्छा, एक काम करते हैं, npm init, अगर मैं npm init करूंगा तो मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ना ये। क्या कह रहे हैं, npm, नहीं नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। बता तो रहा है ये, npm init। हाँ सही है। तो सिंपल हमें क्या करना है, लिखना है npm init। अब npm init लिखेंगे तो इससे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेगा कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, पैकेज नेम पूछ रहा है, मतलब क्या आप अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हो। वट एवर मैंने बोला कि भाई मैं अभी के लिए फिलहाल एक हमारी क्लास 1 है, तो हम एक डेमो एप्लीकेशन ही बनाने फिलहाल, तो मैंने पैकेज का नाम रख दिया क्लास 1। वर्जन, वर्जन बाय डिफॉल्ट क्या है कि हमारे पास वर्जन 1 ही है। डिस्क्रिप्शन को देना चाहते हो कि किस टाइप की एप्लीकेशन है, ऑप्शनल है, इसको मैंने छोड़ दिया है। एंट्री पॉइंट क्या होगा, मतलब आपकी मेन फाइल का नाम क्या होगा, तो मैंने बोला मेरी मेन फाइल का नाम, इसको बोला डिफॉल्ट में इंडेक्स डॉट जेएस बनाऊंगा जिससे तुम्हारी एप्लीकेशन रन हो रही होगी। तो मैंने बोला ठीक है, डिफॉल्ट हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस होगा। टेस्ट कमांड, अभी के लिए फिलहाल कोई टेस्ट कमांड हम नहीं रख रहे। गेट रेपो, कि क्या कोई रेपो अटैच है, मतलब इसको आपने डिप्लॉय किया हुआ है ऑलरेडी, या फिर किस स्पेसिफिक रेपो पे डिप्लॉय करोगे तो आप वो भी दे सकते हो, हमें अभी पता नहीं क्योंकि हमने भी गिटहब पे अपलोड की नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं हम। कीवर्ड्स क्या देना चाहते हैं उसके अंदर, कीवर्ड्स भी ऑप्शनल है कि भाई किस टाइप की हमारे पास एप्लीकेशन है, इसको भी हमने फिलहाल छोड़ दिया। ऑथर, ऑथर में मैंने अपना नाम लिख दिया कि एप्लीकेशन किसने बनाई है। उसके बाद लाइसेंस, क्या आपके पास इसका लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, इसको भी हम फिलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ देते हैं। टाइप क्या है, कॉमन जावास्क्रिप्ट। अब कॉमन जावास्क्रिप्ट होती है, एक मॉड्यूल होती है, दोनों हम आगे जाके डिस्कस करोगे, अभी फिलहाल हम कॉमन जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे हैं। इज दिस ओके? क्या ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? एक दफा वो आपको जो है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता भी रहा है, नेम है क्लास 1, वर्जन है 1, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं दी, मेन फाइल हमारी इंडेक्स डॉट जेएस है, टेस्ट स्क्रिप्ट हमने कोई बनाई नहीं है, ऑथर में मैंने अपना नाम लिख दिया, लाइसेंस मैंने जो है वो डिफॉल्ट एम्प्टी छोड़ दिया था,
उसके बाद टाइप हमारे पास है कॉमन जेस। ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अगर ये सब चीज़ें तो हम ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने मुझे एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल दी, जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी थी उसके। पैकेज डॉट जेसन की फाइल आपने नेक्स्ट.जेएस में भी देखी होगी, रिएक्ट में भी देखी होगी। पैकेज डॉट जेसन की फाइल का मेन काम क्या होता है, कौन बताएगा? वही काम होता है जो हमारा नेक्स्ट और रिएक्ट में होता है। क्या काम होता है, क्यों यूज करते हैं, मतलब क्यों क्रिएट करते हैं हम पैकेज डॉट जेसन का काम, क्या ट्रैक करता है? डिटेल हो गई और डिपेंडेंसी, शाबाश। डिपेंडेंसी नोट मॉड्यूल्स की सब ट्रैक कर रहा होता है कि हमारे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है। तो जब भी आप किसी का प्रोजेक्ट क्लोन करते हो या डिप्लॉय करते हो द एनी सर्वर, तो आप क्या करते हो, सिंपल npm i चलाते हो पैकेज डॉट जेसन में जाके, वो सारे मॉड्यूल्स को देखता है, सारे डिपेंडेंसीज को देखता है और जो है वो इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना के जिसमें डिफॉल्ट, अब हमने क्या नाम रखा था अपनी मेन फाइल का, वो रखा था हमने index.js। तो जो आपने फाइल का नाम वहां रखा था या डिफॉल्ट जो वापस सजेशन दी थी, सेम आपको मेन फाइल का नाम वही रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया index.js। ठीक है, index.js करके मैंने एक फाइल बनाई। अब एक दफा हम क्या करते हैं, यहाँ पर console.log हेलो नोट जेएस करके देख लेते हैं कि सब चीजें स्मूथ चल रही है नहीं चल रही। तो मैंने यहाँ लिखा हेलो नोट डॉट जेएस, मैंने सेव इट। इसको रन कैसे करना है, रन करने के लिए सिंपल वही कमांड है हमारी, नोड लिखोगे, नोड लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिखोगे जिसको तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। तो फाइल का नाम मेरा था इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया हेलो नोट। मीन भाई के यहाँ तक सब चीजें समझ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सर्वर क्रिएट करना है ताकि हम क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो एक एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करते हैं। सिंपल में गए यहाँ पर नोशन के ऊपर और यहाँ पर जाके हमें सिंपल क्या करना है, अब सर्वर किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सर्वर क्रिएट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है एचटीटीपी करके नोड के। अब नोड के कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दिए हैं। अब बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे पास नोड जेएस की एप्लीकेशन के साथ ही समझो कि इंस्टॉल हो गए मेरी मशीन के अंदर। मतलब एक्सटर्नल पैकेजेस नहीं है, ये हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल है जो नोड.जेएस सपोर्ट करता है। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, एचटीटीपी है, एफएस है, स्ट्रीमिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है। आगे जाके हम फर्दर उसको जो है वो देख रहे होंगे। अभी हमारे पास फिलहाल पहला हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है एचटीटीपी, जिसका काम क्या है, एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करना। तो हम किस तरीके से इसको इंपोर्ट करेंगे, नोड.जेएस के अंदर हम इंपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके। एक कॉमन नोड.जेएस जिसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वे चेंज है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट रिएक्ट जिसमें हम डायरेक्ट इंपोर्ट कीवर्ड यूज कर रहे होते थे, और एक हमारा वही वाला वे, मॉड्यूल वाला वे। लेकिन लर्निंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग में हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम कॉमन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं जो हमारी ES6 से पहले यूज होती थी फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ताकि ये है कि लर्निंग शुरू की क्लासेस के अंदर हम ये करेंगे, फिर आगे जाके एडवांस लेवल के ऊपर हम क्या कर देंगे, माइग्रेट हो जाएंगे इंपोर्ट कीवर्ड के ऊपर। तो अब मुझे इसको इंपोर्ट कैसे करना है, सिंपल जाके मैंने बोला, अब आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कॉन्स्ट एचटीटीपी, ये मैंने बोला कि ये मेरे मॉड्यूल का नाम है। आप एचटीटीपी लिख दो, एचटीटीपीएस लिख दो, अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद जिकल टू देने के बाद अब आपको जो है वो एक स्पेसिफिक जगह से उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रिक्वायर का फंक्शन। ठीक है, रिक्वायर, और आपको क्या जो है वो रिक्वायर, क्या बिल्डिंग मॉड्यूल आपको यूज करना है, वो यूज करना है आपको एचटीटीपी। मैंने सेव इट। ठीक है, ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, एचटीटीपी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया। सही है, हमारे पास क्या हो गया, एचटीटीपी मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। क्यों, जब तक हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम सर्वर क्रिएट नहीं कर सकते एचटीटीपी सर्वर। सेकंड, हमें क्या करना है, जैसे ही मैंने इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल, अभी समझो इंपोर्ट कीवर्ड से किया, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट वे यूज कर रहे हैं। हम क्या करें, रिक्वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वो इंपोर्ट वाला वे भी यूज कर सकते हैं। आगे जाके हम इंपोर्ट से कर रहे होंगे, ES6 के बाद जो आया था। अच्छा जी, उसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर जाके मुझे क्रिएट करना है सर्वर। तो मैंने जो भी वेरिएबल का नाम दिया था मैंने वो दिया। उसके बाद मैंने बोला डॉट, डॉट के बाद उसके बाद मल्टीपल मेथड्स हैं, एजेंट, क्लाइंट, रिक्वेस्ट, क्लोज। हमें यूज करना है क्रिएट सर्वर। ठीक है, क्रिएट सर्वर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन।
किसको? हाँ, वेरिएबल देंगे लिसन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारे पास क्या है, कॉल बैक यूआरएल एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक यूआरएल होगा, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें मिल रही होंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये क्या है हमारे पास, क्रिएट सर्वर बोलता है कि मैं पैरामीटर में कॉल बैक यूआरएल एक्सेप्ट करूंगा। कॉल बैक यूआरएल की कॉल बैक पैरामीटर कौन सा पैरामीटर होता है, जो सॉरी कॉल बैक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जो खुद में एक फंक्शन एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एनोनिमस एरो फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पर जाके फिलहाल के लिए मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो, लेट्स। ठीक है, अब ये सर्वर क्रिएट कर लिया। सर्वर क्रिएट करने के बाद हमने सिंपल इस स्पेसिफिक मेथड को भी एक नाम दे दिया। अब आप इसको सर्वर नाम दे दो, ऐप नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से आप कोई भी रख सकते हो। तो सबसे पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, HTTP को इंपोर्ट किया। HTTP का मेन काम क्या है, सर्वर क्रिएट करना है। जब तक आप HTTP का कोर मॉड्यूल इंस्टॉल इंपोर्ट नहीं करोगे, आप क्या कर सर्वर क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा मैंने क्या किया, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर का मेथड कॉल किया। ये क्या जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक एनोनिमस एरो फंक्शन बनाया और उसमें मैंने सिंपल लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, ये हमारा एक सर्वर क्रिएट हो गया। अब ये सर्वर क्रिएट तो हो गया, लेकिन इसको एक पोर्ट असाइन करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम इसको लिसन कर रहे हैं। ठीक है, वो पोर्ट यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीनवाइल के उस पोर्ट के ऊपर हमारे पूरे लैपटॉप में, पूरी मशीन में कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो, जब भी हम उस पोर्ट के ऊपर कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट या रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं जो भी पोर्ट इसको असाइन करूंगा, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि वो नेक्स्ट जेस का पोर्ट नहीं हो सेम। ये दूसरी एप्लीकेशन है, लाइक हमारे पास बीट का होता है 5178, इस तरीके के पोर्ट नहीं देना, बिल्कुल यूनिक पोर्ट का नाम देना है। तो मैं फिलहाल के लिए दे रहा हूँ 5000, कोई भी दे सकते हो आप। 4 नंबर का डिजिट दे दो। अच्छा, 4 नंबर भी जो है हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। मैक्सिमम जो है वो मिनिमम सॉरी 2 से लेकर आप जितने भी डिजिट दे सकते हो, बट जो हमारे पास रिकमेंडेड वे होता है कि 4 नंबर का आप एक पोर्ट दे दो। अब मैं इसको लिसन किस तरीके से करूंगा, अब मैं इसको बताऊंगा कि तुम्हें किसके ऊपर लिसन करना है, मतलब कौन से पोर्ट के ऊपर आपका सर्वर कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जाके मैंने उस वेरिएबल का नाम दिया, जो वेरिएबल का नाम मैंने इस HTTP सर्वर को क्रिएट करते वक्त रखा था। उसके बाद मैंने बोला सर्वर डॉट लिसन, मतलब तुम्हें लिसन करना है इस सर्टेन पोर्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद लिसन के का मेथड जैसे मैंने कॉल किया, तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। फर्स्ट वाजा पोर्ट का नंबर, क्या पोर्ट का नंबर होगा, तो मैंने पोर्ट का नंबर फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए दे दिया 5000, 5000, 80, 50, वॉट एवर, आप कोई भी पोर्ट का नंबर दे सकते हो। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास कि जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाए तो मुझे पता चल जाए कि मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है, तो एक लॉग दे देगा वो। जैसे ही सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे पास एक कंसोल में लॉग आ जाए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक एनोनिमस एरो फंक्शन दिया और इसके अंदर मैंने बोला कि सर्वर इज स्टार्टिंग, कंसोल के अंदर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सर्वर इज स्टार्ट, डेट्स इट। ये हमने क्या करा, विद अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड हमने एक सर्वर क्रिएट कर दिया। अब ये सर्वर किस पे लिसन हो रहा है, 5000 पे लिसन। मतलब जो भी क्लाइंट साइड से मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा होगा वो इस 5000 पोर्ट के ऊपर कर रहा होगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे ये चेक कर लेते हैं। तो अब मुझे जिस इस सर्वर को स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं वही कमांड चलाऊंगा, नोट। नोट के बाद मेरी फाइल का नाम क्या था, इंडेक्स डॉट जेस। जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास आ गया सर्वर इज स्टार्ट। मीनवाइल कि मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, मुझे किस तरीके से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर जाके क्या लिखूंगा, HTTP लोकल होस्ट सेम लाइक अ नेक्स्ट जेस। ठीक है, लोकल होस्ट। अब पोर्ट हमने क्या रखा था, जो भी मैंने पोर्ट रखा था, कॉलन के बाद आपको उस पोर्ट का नाम देना है, HTTP कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। इस तरीके से नेक्स्ट जेस में था, रिएक्ट के अंदर था, ये मेरे को क्या करेगा, लोकल होस्ट का एक यूआरएल, लोकल होस्ट का एक सर्वर क्रिएट कर देगा लोकल होस्ट पे। पोर्ट का मेरा नाम क्या, नंबर क्या था, 5000। मैंने इंटर, तो मेरे पास क्या हो गया, सर्वर रन होना शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने हिट किया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया हेलो। अब मैं जितनी बार हिट करूंगा उतनी बार मेरे पास हेलो आ रहा है। ठीक है, दोबारा हिट करते हैं, दोबारा, मतलब मैं अब कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अब मैं कम्युनिकेट किस पे करूंगा, HTTP कॉलन 5000।
ये मेरा एक लोकल सर्वर क्रिएट कर दिया है नोड.जेएस का। अब जो भी मेरा क्लाइंट है उसको जो भी मेरे से रिक्वायरमेंट है, उसको कोई डेटा चाहिए, कोई रिस्पॉन्स चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो क्या करेगा, यही HTTP:5000 हिट करेगा व्हेन इट वांट रिक्वेस्ट एनी टाइप ऑफ डेटा उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसी हमारे पास यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा सर्वर बन गया है लोकल 5000। ठीक है, मैंने एक नोड.जेएस का सर्वर क्रिएट कर लिया है। बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई रिस्पॉन्स मुझे, अब ये जो कंसोल दे रहा है वो तो मुझे दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि तो क्लाइंट को चाहिए, जब क्लाइंट मेरी पे हिट करे तो उसको रिटर्न के अंदर कुछ रिस्पॉन्स तो दो। वो रिटर्न, ताकि अगर जो भी उसने सर्टेन डेटा मांगा है तो उसको रिस्पॉन्स के अंदर देना चाहिए। ये डेटा तो रिस्पॉन्स में आ ही नहीं रहा, तो कंसोल में आ रहा है, तो मेरे सर्वर के ऊपर लॉग बन रहा है, मुझे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, अभी जो हमने सर्वर क्रिएट किया था यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, HTTP सर्वर क्रिएट करने के बाद ये हमें क्या करता है, दो पैरामीटर्स देता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो एक मिनट, ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा, इनकी जो हमारे पास सीक्वेंस है वो होगी, रिक्वेस्ट पहले आता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है। अगर तुमने आरईएस पहले लिख दिया, रिक्वेस्ट बाद में लिख दिया, तो उल्टा काम कर रहे होंगे। आरईएस रिक्वेस्ट का ही काम करेगा, और जो हमारे पास, मतलब अगर आपने स्विच भी कर दिया दोनों को, तो फिर उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर REQ लिखा है, आप इसको रिक्वेस्ट कर दो, आप इसको रिस्पॉन्स कर दो, कोई और मीनिंगफुल नाम रख दो। तो हमारे पास क्या क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो हमारे पास पैरामीटर रिटर्न कर रहा होता है सर्वर। अब रिक्वेस्ट क्या है और रिस्पॉन्स क्या है? रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी सर्टेन हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम अ यूजर, वो हम किस में गेट कर सकते हैं, वो पेलोड, वो डेटा हम रिक्वेस्ट के अंदर से निकालेंगे। और जो भी रिस्पॉन्स मुझे सेंड करना है दोबारा अपने क्लाइंट को, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है वो हम किस में सेंड करेंगे, वो हम रिस्पॉन्स से सेंड करेंगे। तो ये दोनों आर्गुमेंट्स जो है वो हमें बिल्ट इन मिलते हैं, ये बिल्ट इन पैरामीटर्स मिलते हैं हमारे को जब भी हम कोई भी क्रिएट करते हैं सर्वर। सीक्वेंस इसकी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट पहले आएगा, रिस्पॉन्स बाद में आएगा। स्पेलिंग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन सीक्वेंस दोनों की बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स आए, क्योंकि इसी तरीके से पैरामीटर डिजाइन हुए। अब मैंने बोला इंस्टेड ऑफ दिस कि हेलो मुझे यहाँ पर नजर आए, हेलो मुझे नजर आना चाहिए मेरे ब्राउजर के ऊपर। जिस तरीके से हम कोई भी एपीआई ऐड करते थे तो हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नजर आ जाता था, हमने कोई भी अगर मॉक एपीआई टेस्ट की होगी तो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता था। इसी तरीके से सेम रिस्पॉन्स हमें ब्राउजर में मिलना चाहिए, हमारे टर्मिनल में थोड़ी मिलना चाहिए। तो वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हमने जाके क्या किया, हमने यहाँ पर बोला रिस्पॉन्स। अब हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, ठीक है, तो मैंने बोला रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद राइट, और यहाँ पर जाके आप कुछ भी राइट कर दो। मैंने बोला हेलो फ्रॉम नोड.जेएस सर्वर। ठीक है, तो मैंने रिस्पॉन्स राइट कर दिया। राइट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स को सेंड करना है, तो उसके लिए मैं मेथड यूज करूंगा एंड। एंड का काम क्या है कि भाई एग्जीक्यूशन कर दो, सारी चीजें हमने राइट कर दी, सब चीजें प्रोसेस कर दी। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या करेगा, हमारे पास प्रोसेस को रोक देगा। क्या करें, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, राइट के अंदर हमने बोला हेलो फ्रॉम नोड.जेएस सर्वर, ये राइट कर दो। अब ये स्ट्रिंग के अंदर राइट कर देगा, और उसके बाद मैंने बोला रिस्पॉन्स को एंड कर दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। तो दोबारा मैंने टर्मिनल को किल किया Ctrl+C करके, और दोबारा मैंने सर्वर स्टार्ट किया, लिखा नोड सर्वर डॉट, सॉरी सर्वर बोल रहा हूँ, index.js, नॉट index.js। जैसे मैं लिख रहा हूँ सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। अब लेट्स सी, यहाँ जाके हिट करके देखते हैं। जैसे मैंने लोकल होस्ट पे हिट किया तो इंस्टेड ऑफ टर्मिनल ये रिस्पॉन्स मुझे डायरेक्ट मिल रहा है मेरे ब्राउजर के ऊपर, हेलो फ्रॉम नोड.जेएस सर्वर। ठीक है, तो अब क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो हिट करेगा तो मेरे पास क्या होगा, वहीं से उसको रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। जी हाँ, HTML वो हम आगे जाके कर रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जी, इंस्टॉल हो गया, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनवाओ। क्या एरर आ रहा है, दिखाओ।
यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? सर्वर बन गया सबका? रन हो रहा है? इंस्टॉल डॉट जेएस में चला रहे हो? इंडेक्स डॉट जेएस है। देखो, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। सेव करो उसको, सेव भी नहीं हुआ होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये मेथड हमारे को बिल्ट इन मिल रहे हैं फ्रॉम अ नोड जेएस, सॉरी फ्रॉम अ एचटीटीपी मॉड्यूल, जिसके अंदर हमारे पास राइट राइट क्या कर रहा है, डेटा राइट कर रहा है, और एंड क्या कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है और एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। सही है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस चला दिया पूरा। ठीक है। आप यहाँ से हाँ कर सकते हैं, आईपी एड्रेस बोल रहा हूँ ना, कर सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये हम सर्वर तो कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो रहा है, अब मेरे को रिस्पॉन्स रिटर्न भी हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल टाइप की एपीआई होंगी। हमने अभी सिर्फ सर्वर क्रिएट किया है जो हमें रिस्पॉन्स भी रिटर्न कर। ठीक है। आप अब आप बोल रहे हो कि भाई रिस्पॉन्स किस तरीके का होगा? रिस्पॉन्स हमारे पास मल्टीपल तरीके का हो सकता है। अभी हमने स्ट्रिंग रिटर्न किया, भाई मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग की जगह मुझे जो है वो जेसन रिटर्न करना है, तो मैं सॉरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिटर्न कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर जाके जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम, नेम में हमने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल अली, और एज में हमने बोल दिया 60। अब रिमेंबर, नोड जेएस या कोई भी हमारा सर्वर है, वो हमेशा रिटर्न जो करेगा डेटा वो स्ट्रिंग में ही करेगा। ठीक है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये एरे है, ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो बिफोर सेंडिंग हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन का एक मेथड है हमारे पास, जिसका नाम क्या है, जेसन डॉट स्ट्रिंगलीफाई। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या किया, जेसन डॉट स्ट्रिंगलीफाई, और इसके अंदर जाके मैंने क्या कर दिया, रैप कर दिया अपने यूजर वाले ऑब्जेक्ट। ठीक है। आफ्टर द चेंजेस मुझे सर्वर दोबारा चलाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर जाके बोला नोट इंडेक्स डॉट जेस। जैसे ही मैं सर्वर दोबारा रन करता हूँ और जब कर वेट करते हैं, तो मेरे पास अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। सही है। इस तरीके से आप किसी भी टाइप का डेटा सेव जो है वो डेटा टाइप जो है वो रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो, बट रिमेंबर कि आपको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम जेसन के अंदर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास टाइप होनी चाहिए, डेटा टाइप होनी चाहिए। एरे भी करोगे तो एरे को भी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करोगे, देन आप सेंड करो। यहाँ तक क्लियर हुआ? ब्राउजर में क्यों नहीं आ रहा भाई? रिस्पॉन्स डॉट राइट करो, उसके बाद एंड करो, सर्वर क्रिएट कर लिया। अगर ब्राउजर में दिखाना है तो हमें ये मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे, डॉट राइट और डॉट एंड। सीक्वेंस सही है, रिक्वेस्ट पहले लिखा है, रिस्पॉन्स बाद में लिखा है? पक्की बात है। सर्वर बंद करके चलाओ। ब्राउजर पे कैसे जाएगा? सिंपल, हमें जाके ब्राउजर के ऊपर लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, जिस तरीके से नेक्स्ट में होता है, और जो हमने पोर्ट का नाम दिया था वहां पर 5000 दिया था, तो मैंने 5000 लिख के जैसे ही एंटर किया, तो हमारा सर्वर जो है वो ओपन हो गया और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यहाँ तक किसी का सवाल? हो गया? क्या नाम है? उमर? उमर के साथ बैठो। क्यों, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ। क्या हुआ? एनपीएम एडिट करो। हो गया तुम्हारा? हो गया? जगह सेव कर लो उसको, नहीं देखना। फरीद उमर के साथ बैठ जाओ, और आप भी तीन। आपका हो गया? क्या इशू आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, एरर पढ़ो। एक मिनट में आ रहा हूँ।
हो गया। आ जाओ, कोड में जाओ। रिक्वेस्ट डॉट राइट इज नॉट अ फंक्शन में, मतलब रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को डेटा गेट करने के लिए ना रिस्पॉन्स लगा होगा, आर ई एस आएगा, दोनों पे आर ई एस आएगा। जेसन डॉट स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है। जेसन कैपिटल में आएगा, फुल कैपिटल करो उसको। हाँ, और स्ट्रिंगली का एस कैपिटल आएगा। स्ट्रिंगली फाई का जो आई थिंक फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा। नहीं, स्मॉल ये सही है। चेक करो, सर्वर दोबारा चलाओ। सर्वर बंद करके चलाओ दोबारा नोट। स्ट्रिंगली फाई में तुमने स्पेलिंग गलत कर दी, सही करो। बस एंटर कर दो। अब सर्वर चलाओ। चेक करो मंगा भी। हाँ हमारा, सेव तो करो उसको, सेव तो करो। कंट्रोल है। हाँ सर्वर दोबारा चलाओ बंद करके। सर्वर दोबारा चलाना होगा जब भी कोई चेंजेस करोगे, याद रखो ये सब चीजें। जाओ एंटर करो। हमारा, अगर आप ऑब्जेक्ट या एरे यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो डायरेक्ट, मतलब तो फिर बस डॉट राइट के बाद स्ट्रिंग में दे दो वैल्यू। क्यों? तो 10 बजे क्लास एंड होगी। और बाकी का है, देखते हैं। हाँ सर हो गया। सही है। सर्वर बना लिया, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट करो, आर एस डॉट राइट। कुछ भी स्ट्रिंग में डेटा दो, फंक्शन बंद करो। आ रहा है एक मिनट। तो यहाँ पर जैसे डॉट सिंपलीफाई, फिलहाल अभी राइट स्ट्रिंग दे दो, कुछ भी स्ट्रिंग दे दो। बंद करो उसको, फंक्शन को बंद करो ना, फंक्शन है राइट। ये सजेशन तो हटाओ, उसको एक्सटेंशन बंद करो उसको। ठीक है, अब कुछ भी स्ट्रिंग में दो वैल्यू, हेलो नोट जेस कुछ भी दो स्ट्रिंग में। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट एंड। सर्वर चलाओ दोबारा। नोट इंडेक्स डॉट जेस हमारी फाइल का नाम है। हाँ, कर, कर, एक मिनट में आता हूँ। सर्वर लिसन नहीं किया ना तुम, सही है। सर्वर स्टार्ट भी तो करोगे ना, सर्वर डॉट लिसन करो, एक पोर्ट दो। ये वाला बंद करो। हाँ, अब लिखो कंसोल डॉट लॉग सर्विस रनिंग। 5000 पे चलाओ उसको, 3000 पे नहीं। सेव करो, सर्वर दोबारा चलाओ। जाओ वहाँ पर 5000 लोकल होस्ट 5000 चलाओ। ठीक है शाबाश। वहाँ जाओ, सर्वर चलाया। सर्वर कहाँ चलाया, सर्वर चलाओ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। हाँ जाओ एंटर करो, दोबारा रिलोड करो।
एरर आ रहा होगा वहाँ पर, देखो एरर आया है, वो क्रैश हुई तुम्हारी पेज। अच्छा कहाँ चला है? हाँ ये ना, राइट टेबल नहीं है, राइट है, इसको राइट करो, रिस्पॉन्स डॉट राइट, सिर्फ राइट होगा, राइट टेबल नहीं है, स्पेलिंग गलत है। आर ई एस डॉट राइट ओनली, राइट कर दो उसको, रिप्लेस कर दो राइट से, टी ई, सेव करो, सर्वर चलाओ दोबारा, राइट एस लगा दिया तुमने, चलो कंट्रोल एस होगा ना, सर्वर चलाओ दोबारा, एक्सटेंशन में जाके करो ना, गिटहब को पायलट, और किसका इशू है? हाँ सही है, आप राइट मल्टीपल कर सकते हो, सही है, चलो। क्या कह रहे हैं? रीस्ट्रक्चरिंग हाँ डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं कैसे? आप। हाँ सही। सही है, ये ऑब्जेक्ट तो यूजर बनाया हमने, मतलब इनके इसका नाम तो अलग रखो ना, जैसे डिस्ट्रक्चरिंग तुम्हें हर यूजर की अलग अलग करनी होगी ना, सही है। यूजर की नेम एज और फिर यूजर टू की अलग, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर थोड़ी कर सकते हो, या नेम और एज लिखो उस पर और फिर यूजर टू। ऑब्जेक्ट बनाए उनको दोनों में एक और ऑब्जेक्ट में रखें, क्या कह रहे हैं? इन दोनों ऑब्जेक्ट एक पेरेंट ऑब्जेक्ट में रखें, इन दोनों को हाँ कर सकते हो, एक नया ऑब्जेक्ट बना के रख दो। पेरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ और किसका सवाल था? हो गया हमारा, सर्वर दिखाओ चल रहा है, सही है, हमारा भी चल रहा है, यहाँ पर सबका हो गया। हमारा नोट जेएस पे काम करना था, नया फोल्डर बनाना था, नेक्स्ट जेएस पे कहाँ पर आ हो गया? गया ना, वो भी हो दिखाओ गया, तो हो गया, लेकिन नहीं आ रहा सर्वर चलाओ, यहाँ पे। नहीं दिखाओ सर्वर। फिर ठीक है। लैपटॉप तो हम लाएंगे नहीं ना कभी, पूरा मॉडल कंप्लीट हो नहीं सर, जाएगा। ले लिया, ले लिया कहाँ से? ले लिया था। ये रहा नोट डॉट जेएस, हो गया, होशियार बच्चे हो गए। आपके क्या करेगा ना, खुल ही नहीं रहा, कहाँ हो गया? दोनों लैपटॉप का होता है। आप चेक कराओ, अभी भी दो फोल्डर ओपन नहीं, सही है। सर एक मसला आ रहा है, वो प्रोजेक्ट पे सुबह पे ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा एरर भेजो है, ग्रुप जो में, कार्ड है ना। ग्रुप में एरर तो भेजो। एचपी चलाओ सर, लोकल में चलाओ, 5000 ये तो नीचे ही आ रहा है ना, 5000 पे बनाया था ना, कॉपी करो, एंटर करो, सही, शाबाश। खेल लिया गेम, बंद करो, मैं गेम खेल रहे थे, मैंने देखा है, अब नहीं खोलना चाहिए। अच्छा जी, सर्वर क्रिएट कर लिया, अब एपीआई बनाते हैं। अब एपीआई कितने टाइप्स की होती हैं? और 4 टाइप्स के, सॉरी एपीआई बोल रहा हूँ, एचटीटीपी मेथड्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, हमने डिस्कस किया था पहले भी, फ्रंट एंड के अंदर भी। हमारे पास एचटीटीपी मेथड्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन पॉपुलर मोस्ट कौन से हमारे पास? 4, गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, फैच, ऑप्शन, कनेक्ट, ट्रेस। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारा पूरा करंट बन जाता है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट मेथड हम कब यूज कर रहे होते हैं? जब भी हमें कोई भी सर्टेन डेटा गेट करना है फ्रॉम अ सर्वर।
तो हम क्या करेंगे, गेट के मेथड के ऊपर एक एपीआई क्रिएट करेंगे, जो सिर्फ रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ फुलफिल जब भी होगी जब वो गेट मेथड के साथ उसको एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड हमारे पास होता है पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी सर्टेन डेटा डेटाबेस में सेव कराना है या फिर बैकएंड में सेव कराना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नई पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप नई पोस्ट कर रहे हो ना, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट की एपीआई बनाएंगे ताकि सर्वर से जब भी वो कम्युनिकेट करे तो पोस्ट मेथड के थ्रू करे। उसके बाद हमारे पास होता है पुट का मेथड। पुट का मेथड हम क्यों यूज करते हैं, पुट का मेथड हम यूज करते हैं कुछ भी अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोफाइल बनाई, अब आप बोल रहे हो कि मैं अपनी प्रोफाइल एडिट कर रहा हूँ, मैं अपना यूजर नेम अपडेट कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल की फोटो अपडेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड पुट की मेथड की एपीआई बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सी होती है, डिलीट की एपीआई होती है। डिलीट की एपीआई का काम क्या है कि डिलीट करना इंटायर डेटा फ्रॉम अ डीबी, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपना अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक फेसबुक का अकाउंट है जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक डेडिकेटेड डिलीट मेथड की एपीआई बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास पेज होती है। पेज हमारे पास पार्शियल मॉडिफिकेशन, मतलब हमारे पास जो डेटा अपडेट करना है उसको अपडेट कर देगा, जो डेटा पुराना रखना है उसको पुराना रख देगा। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल और मेथड भी है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर हमारे पास फोर है। पेज भी हमारे पास काफी मतलब कुछ हद तक यूज हो रहा होता है, बहुत ज्यादा कम यूज होता है, बट कुछ हद तक यूज हो रहा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने सर्वर तो क्रिएट कर लिया, अब हम एपीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एपीआई किस तरीके से क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे पास मल्टीपल टाइप की एपीआई हो सकती है, गेट यूजर, गेट पोस्ट, ठीक है, वट एवर हम मल्टीपल टाइप की जो है वो एपीआई को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक एपीआई हो जिसमें मैं सिर्फ यूजर की डिटेल निकाल सकूँ। तो मैं एक एपीआई बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं स्लैश यूजर जैसे ही करूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या है, यूजर की इन्फो है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल यूजर का डेटा आ रहा हो। अब वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड यूजर के एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे हम, बिफोर द प्रोसेसिंग का रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट में मुझे मिलता है क्या क्या, ठीक है। जब भी मैं कुछ भी हिट कर रहा हूँ तो ये रिक्वेस्ट जो मेरे पास पैरामीटर है मुझे देता क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं। जैसे ही मैंने हिट किया, सॉरी, सर्वर दोबारा स्टार्ट करना होगा, कुछ भी चेंजेस करनी है तो उसके बाद सर्वर स्टार्ट करना है, ये फिलहाल हमें चीज याद रखनी है। फिर हम और रियल चेंजेस के लिए नोटबुक का सेटअप करेंगे आगे। जैसे ही मैंने स्लैश यूजर किया तो मेरे पास ये डेटा मुझे रिटर्न होता है फ्रॉम अ पैरामीटर, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। इसको रीड भी नहीं कर सकते इतना डेटा, लेकिन अब मैं इंडिकेट कैसे कर पाऊँ कि यूजर ने क्या राउट जो है वो हिट किया है, मतलब उसको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको पोस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वॉट एवर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इंडिकेट किस तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये मुझे एक रिटर्न करता है की जिसका नाम है यूआरएल। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो तो इसने मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि क्या यूजर हिट कर रहा है, यूआरएल हिट कर रहा है, मेथड कौन सा है, गेट का, क्योंकि ब्राउजर में जो भी रिक्वेस्ट करोगे तो वो गेट का मेथड ही कर सकते हैं, ये तो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। अगर हमें दूसरे मेथड कॉल करने हैं तो वी नीड टू कॉल इट इन पोस्टमैन या फिर इस तरीके का कोई हमें दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, एपीआई टेस्टिंग का टूल यूज करना पड़ेगा। ब्राउजर हमेशा बाय डिफॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट ही सेंड करता है, जैसे बोला मेथड तुम्हारा था गेट का और यूआरएल यूजर ने कौन सा हिट किया, स्लैश। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर इंडिकेट कि भाई मैं किस टाइप का डेटा गेट करना चाह रहा हूँ, यूजर का डेटा निकालना चाह रहा हूँ, पोस्ट का डेटा निकालना चाह रहा हूँ, वो किस तरीके से निकालूंगा, मैं जो है वो इफ की कंडीशन लगाऊंगा। फरहान भाई, अच्छा जी, तो अब उस इंडिकेट किस तरीके से करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपल लगाता हूँ इफ की कंडीशन। मैंने बोला कि भाई अगर मेरे पास इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल बराबर हो, किसके बराबर हो, स्लैश यूजर, तो तुम क्या करो, तुम मुझे फिलहाल के लिए अभी कंसोल में दिखा दो कि भाई यूजर राउट कॉल हुआ। अभी के लिए पूरा क्रॉस चेकिंग के सब चीजें स्मूथ चल रही है, यूजर राउट कॉल। अब सर्वर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा टू अप्लाई चेंजेस। तो मैंने क्या किया, सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं, जो मैंने कंसोल लगाया था नीचे हटा दिया, ठीक है।
क्योंकि उसमें काफी इन्फॉर्मेशन थी, तो हमारी यूआई खराब हो गई, मतलब हमारी मॉनिटरिंग खराब हो रही थी लॉग से। तो मैं दोबारा सर्वर स्टार्ट करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर जाके मैं स्लैश यूजर ऐड करता हूँ, मुझे कंसोल के अंदर इसको दिखाना चाहिए यूजर राउट कॉल, मीन के वो उसको इंटरसेप्ट कर पा रहा है कि यूजर ने अभी जो है वो स्लैश यूजर कॉल की। तो मैंने बोला कि अगर यूजर स्लैश यूजर करके राउट कॉल कर रहा है, तो तुम क्या करो, तुम इंस्टेड ऑफ दिस के मुझे ये अली एज ये वाला ऑब्जेक्ट भेजो, मुझे तुम यूजर का एक एरे भेजो। अब वो किस तरीके से भेजेगा, मैंने बोला अगर ये रूट जो है तुम्हारे पास राउट है, तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर जाके आप एक एरे बना लेते हैं आप यूजर्स का। मैंने बोला कि एक यूजर्स का एरे बना लो। एरे बनाने के बाद हमने बोला कि इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा अहमद, अली और अहमद, अली और हुसैन, दैट्स इट। दोबारा हम क्या करते हैं, सॉरी, एरे बना लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्लैश यूजर हिट हो रहा है, तो फिर सिंपल क्या करो, ये डेटा रिटर्न करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके कोई रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके हमने जेसन डॉट स्पेसिफाई के अंदर ये एरे पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या करा, ये यूजर्स का एरे मैंने जेसन डॉट स्पेसिफाई में कर दिया, और रिस्पॉन्स डॉट एंड फॉर क्लोजर इफेक्ट्स, मतलब कि इसको अब एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप सिंपल क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, नोड इंडेक्स डॉट सर्वर स्टार्टिंग। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास 3 यूजर्स का एक एरे आ गया, अली, अहमद और उसाम। अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल पे जाऊँ, यहाँ पर जाके देखूँ, तो मेरे पास एक मसला आया कि इसने मुझे एक एरर दिया, एरर स्ट्रीम राइट आफ्टर एंड। मीन वाइल के तुमने जो है वो रिस्पॉन्स को एंड कर दिया, उसके बाद तुम दोबारा स्ट्रीमिंग कर रहे हो। बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई नीचे जाए क्यों रहा है, ये इसको तो नीचे जाना ही नहीं चाहिए। मैंने तो इफ की कंडीशन लगाई। ठीक है, आपने इफ की कंडीशन लगाई, आपने बोला कि यहाँ से डेटा रिटर्न कर दो, बट आपने इसकी इफ के बाद तो नीचे वाली को भी तो प्रोसेस करेगा ना। अब आपने बोला कि उसने बोला कि तुमने रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया, मतलब तुमने बोला कि यहाँ पर रिस्पॉन्स एंड हो गया, अब मैं कोई नया डेटा उसमें नहीं सेंड करूंगा, नया रिस्पॉन्स नहीं सेंड करूंगा। बट हम चाह रहे हैं कि भाई ये सर्टेन डेटा हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो, क्योंकि उसने तो सिर्फ सिलेक्ट यूजर की एड की थी। तो इसके अंदर हम या तो ये कर सकते हैं, या तो आप इसको रिटर्न, या यहाँ पर आप रिटर्न लगा दो। रिटर्न लगाओगे तो क्या होगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा और नीचे कोई भी जो है वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा। या तो आप एल्स की कंडीशन लगा दो। एल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, कि एल्स के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट सर्वर रिलेटेड कोड चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम यूजर का ऑब्जेक्ट रिमूव करके हम सिंपल बोलते हैं हेलो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सर्वर, ताकि ये सिर्फ हमारा टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यूजर की इन्फॉर्मेशन देने की जगह हम यहाँ लिख देंगे हेलो नोड, हेलो फ्रॉम नोड जेसन। सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं, npm run, सॉरी मैं बोल रहा हूँ नॉट इंडेक्स डॉट। जैसे ही मैंने सर्वर दोबारा स्टार्ट किया, तो मेरे पास अभी क्रैश भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको रिटर्न भी करा रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं स्लैश यूजर की जगह सिर्फ सर्वर जो है वो हिट करता हूँ, तो मेरे पास आ गया हेलो फ्रॉम नोड जेसन। मतलब मैंने एक एपीआई भी बना ली स्लैश यूजर करके, जो गेट के मेथड पे एग्जीक्यूट हो। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। हमने सिंपल एक एपीआई बनाई स्लैश यूजर करके। अब क्या है, ये हमारे पास कोई भी मेथड एक्सेप्ट कर सकता है, गेट का भी करेगा, पोस्ट का भी करेगा, पुट का भी करेगा, किसी भी टाइप का मेथड एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई तुम्हें सिर्फ गेट के मेथड के ऊपर ही एग्जीक्यूट होना है। अब यही काम मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हम गेट का मेथड यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं इसको पोस्ट के मेथड सेट कर सकता हूँ, यहाँ से तो चलो ठीक है, यहाँ पे हिट हो रही है, यहाँ पर हिट भी इसमें सही हो रही है,
गेट का मेथड है, गेट ही के पे यूजर रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है स्टूडेंट्स का जी। रिक्वेस्ट का डेटा रिस्पॉन्स में नहीं लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए एक पेलोड भी तो बनाना पड़ेगा ना, पोस्टमैन पे ट्राई करेंगे उसको, और आगे जाके हम बाकी मेथड भी कर रहे हैं, पुट डिलीट अपडेट सब करेंगे। तो यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन तो इंस्टॉल होगा ना सबके पास। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, एक नई जो है वो रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है एचटीटीपी की, और यहाँ पर जाके हमने जो भी अपने सर्वर का नाम दिया, सर्वर का यूआरएल दिया था, वो सेम सर्वर का यूआरएल पे लोकल होस्ट पोर्ट क्या था मेरे पोर्ट 5000। अब जैसे ही मैं सेंड करता हूँ, चेक करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जी हाँ हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, हेलो फ्रॉम नोड.js सर्वर, विच मीन कि हमारा सर्वर चल रहा है। अब यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके मेरे को अब यूजर की एपीआई ऐड करनी है, मुझे सिर्फ यूजर का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ आगे की एपीआई ऐड करी स्लैश यूजर, जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर यूजर का डेटा मिल गया। चलो गेट के मेथड में मिल गया, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर जाके पोस्ट का मेथड लगाऊं तो क्या मुझे डेटा मिलना चाहिए? नहीं, पोस्ट का मेथड का तो काम है यूजर का डेटा सेव करना, तो पोस्ट के मेथड पे भी मिल रहा है। अगर मैं फुट का मेथड लगाऊं तो मुझे तो फुट पे भी मिल रहा है। अगर मैं डिलीट का लगाऊं, गेट का लगाऊं, ऑप्शन का लगाऊं, पेज का लगाऊं, बड़े कोई भी टाइप का भी मेथड लगाऊं, मुझे तो डेटा मिल रहा है। बट मुझे तो डेटा सिर्फ गेट की पे भी गेट के मेथड में मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो यूजर का डेटा गेट कर रहा हूँ ना। अगर मुझे यूजर का डेटा पोस्ट करना होगा तो मैं पोस्ट का मेथड कॉल करूंगा ना। मुझे तो सिर्फ अभी डेटा गेट करना है, मुझे यूजर जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं हमारे डीबी के अंदर या हमारे सर्वर के ऊपर, मुझे सिर्फ उनका डेटा गेट करना है, तो गेट के मेथड के बगैर तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जाके तुम्हें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि भाई चलो ठीक है, अगर मेरा यूआरएल स्लैश यूजर हो और उसके बाद मेथड भी चेक करना होगा, तो मैंने यहाँ पर जाके कंडीशन लगाई रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और मेरा मेथड अगर गेट हो तो ही तुम मुझे डेटा गेट करके दो। यहाँ पर जाके मैंने लिखा गेट, ठीक है, स्पेलिंग हमेशा कैपिटल रहेगी जीईटी। अब सर्वर दोबारा स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या ये मुझे डेटा दे रहा है पुट के मेथड पे और बाकी अदर मेथड के ऊपर। मैंने यहाँ लिखा नोट इंडेक्स डॉट, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे डेटा नहीं दे रहा, ये फॉरमैट के अंदर कहाँ जा रहा है हमारा, हेलो फ्रॉम नोट जैसा, क्योंकि वो एक ही कंडीशन चलेगी। अब अगर मैं यहाँ पर जाके गेट का मेथड लगाऊं तो ही मुझे सिर्फ डेटा मिलेगा। मैंने यहाँ पर गेट का मेथड कॉल किया तो ही मुझे डेटा मिल रहा है, इसके अलावा मैं कोई भी मेथड कॉल करूंगा तो मुझे यूजर का डेटा नहीं मिलेगा। मीनवाइल कि मैंने एक एपीआई बना ली गेट मेथड के साथ जो मुझे सिर्फ यूजर का डेटा रिटर्न करके दे, ठीक है। बाकी क्रेड ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, नया डेटा सेव कराते हैं, ठीक है, और डिलीट करते हैं डेटा और एडिट करते हैं, तीन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये हमारी हो गई सिंपल गेट की एपीआई। इसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। किसी और सवाल? ब्राउजर पे किस तरह रन होगा क्या? सिंपल आपको यहाँ पर रन तो किया था आपने स्लैश यूजर, जो भी आपने यहाँ पर पाथ का नाम दिया है कंडीशन लगाई है वो दोगे तो आपके पास वो सर्टेन डेटा आ जाएगा। ये तो ब्राउजर पे कर लो या तो पोस्टमैन पे कर लो। देखो एरर क्या आ रहा है, टर्मिनल पे एरर आ रहा होगा। यहाँ हो गया सबका?
ये है ना पर ये है ना कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत लिखी। इस चीज को बंद तो करो। मोबाइल साइलेंट पे लगाओ। स्लैश के ऑब्जेक्ट बंद नहीं किया था तुमने। स्लैश उधर करो, आ रहा होगा मेरे पास। क्या कह रहे हैं? यूजर लिखा है, यूजर लिखा है। यूजर है, यूजर लिखो। सर्वर दोबारा चला। सर्वर दोबारा चला है। किसमें? यूजर्स लिखा है, यूजर लिखा है आपने? हाँ बस दोबारा। यूआर यूजर हो और मेथड हो गेट का, ठीक है। सर्वर दोबारा स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन तो सही है आपका। सर्वर स्टार्ट नहीं किया तुमने? हो गया क्या यूजर से लिखा है? वहाँ यूजर लिखा है ना, सर्वर भी वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। रिटर्न किया है तुमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ बंद हुआ, सेव भी नहीं किया भाई। तो एक ही तो जैसा। ऊपर ऊपर लाइन ना होता है। कौन सी? ऊपर से नहीं, तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास तीन होता है। इसमें तो मेरे ख्याल से फाइल का नाम ही गलत लिख रहा था, नॉट इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये आ गया। यूजर करो ना उसको, यूजर्स लिखे हैं वहाँ, पाथ का नाम है यूजर। यूजर हो और मेथड कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा है ये, जैसे हमको इसमें लिखा है। अच्छा फट गया, यूजर्स था यहाँ पर। यहाँ तुम यूजर लिख रहे हो। सर्वर दोबारा स्टार्ट करना होगा। बाकी हो गया सबका? यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है। हाँ, वो वेरिएबल का नाम तुमने यूजर्स लिखा हुआ था ना। जहाँ पर इफ की कंडीशन में जो लिखोगे ना, इफ जगह जो यूजर लिखोगे तो अगर वहाँ अगर तुम्हें एस से एक्सेस करना है तो फिर तुम्हें वहाँ भी एक्सेस एस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी एस लगाना पड़ेगा। जो तुम्हारा यहाँ पर होगा वही एक्सेस करोगे, उसकी सेम स्पेलिंग। तो यहाँ पे सब दिख रहा है। ये तुमने कौन वेरिएबल का नाम बना तो वेरिएबल को कंसोल करा दो।
वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट बनाते हैं विद एचटीटीपी सर्वर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर का डेटा सेव कराएंगे, उसको डिलीट करेंगे, गेट करेंगे विद द मेथड ऑफ एरएस के मेथड यूज कर लेंगे, पुश पॉप स्लाइड स्लाइड जो भी है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके सबसे पहले थोड़ा कोड क्लीन करते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि हाँ, इसको करते हैं कमिट, और यहाँ पर जाके सिंपल मैं बोलता हूँ कि अब मुझे एक करंट बनाना है, मतलब एक एपीआई, पूरा एक एपीआई सिस्टम बना रहा हूँ, एपीआई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ यूजर मैनेजमेंट का, जिसमें हम यूजर को जो है डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते, गेट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला कॉन्स्ट यूजर। अब यूजर क्या होगा, एक एरे होगा, ठीक है। अभी के लिए अपन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी हम सिर्फ सिंगल एरे बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, मतलब उनके नेम्स आ रहे होंगे, हम उनको एडिट भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, और उनको जो है वो गेट भी कर सकते हैं, और नया डेटा ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एम्प्टी जो है वो यूजर का एरे बना दिया। यप, ठीक है। सॉरी, एम्प्टी नहीं बनाते, कुछ डेटा डाल देते हैं, अभी अहमद अली, बाकी डेटा हम ऐड कर रहे होंगे पोस्टमैन से, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर जाके आप मैं मेथड्स बनाता हूँ अपने। अब मुझे 4 एपीआई बनानी है, ठीक है। 4 एपीआई कौन कौन सी बनानी है, 4 एपीआई मुझे बनानी है यूजर्स की, जिसमें मैं यूजर को ऐड भी कर सकूं, गेट भी कर सकूं, डिलीट भी कर सकूं और अपडेट भी कर सकूं। तो मुझे एक इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। मैंने बोला इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल हो, अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल हो स्लेश स्लेश यूजर, ठीक है, तो मेरे पास फिर जो है वो ये सर्टेन कोड लॉजिक चले, मतलब लाइन नंबर 6 के ऊपर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट, अगर मेरा यूआरएल हो स्लेश यूजर, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और इफ की कंडीशन लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास जो रिक्वेस्ट डॉट मेथड है वो हो गेट का, मीन वाइल के यूजर क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहा है, मतलब यूजर की सारी जितने भी मेरे पास यूजर्स हैं एरे के अंदर, उन सबका डेटा गेट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग गेट इन्फो, ठीक है। पहले हम चारों करंट बना लेते हैं, गेट इन्फो। सेकंड मेरे पास क्या है, एलसिफ लगा देंगे, एलसिफ। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। अब मुझे क्या करना है, अगर यूजर कोई नया डेटा ऐड करना चाह रहा हो तो मेथड कौन सा हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर यूजर जो एपीआई ऐड कर रहा है उसका मेथड है पोस्ट, एंड पॉइंट सेम ही रहेगा, स्लेश यूजर स्लेश यूजर स्लेश यूजर, बस इंडिकेट कैसे कर रहे हैं कि डिलीट कर रहा है, ऐड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, मेथड से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एपीआई इसी तरीके से क्रिएट होती है हमारी जब हम प्रोडक्शन के ऊपर एपीआई क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने बोला अगर इसका मेथड ऑफ पोस्ट, तो यहाँ कंसोल में दे दे इंसर्ट डेटा, अगर ये होगा तो मेरी जो है वो इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग में लिख दिया इंसर्ट डेटा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये एलसिफ यहाँ बंद होगा, ठीक, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक एलसिफ। अब एक और जो है वो एलसिफ लगा देते हैं। मैंने बोला अगर मेरे पास मेथड जी, हाँ स्विच केस भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप स्विच केस यूज करना चाहते हो स्विच केस कर लो। इस एलसिफ के अंदर मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मेथड अगर हमारे पास हो पुट, तो मतलब यूजर करना चाह रहा है डेटा को अपडेट। तो यहाँ लिख दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जाके हमने बोल दिया अपडेट डेटा। अभी हम पहले क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं कि सारे मेथड सही चल रहे हैं, फिर हम इनकी लॉजिक्स लगा देंगे, कंसोल को मैनिपुलेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे विद द लॉजिक। एल्स के अंदर क्या डिलीट, या फिर एलसीपी बना दो डिलीट का मेथड भी ना, क्या पता वो उसके अलावा कोई दूसरा मेथड ही कॉल कर दे। तो मैंने बोला रिप्लेस डॉट मेथड अगर मेरे पास हो डिलीट, तो वो क्या करना चाह रहा है, डेटा को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कंसोल के अंदर लिख दिया डेटा डिलीट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दी, एक 4 एपीआई बना लिए मैंने, 4 एपीआई क्रिएट कर लिए स्लेश यूजर एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होगा, गेट का मेथड होगा तो ये सर्टेन लॉजिक चले, अगर यूजर कोई नया डेटा इंसर्ट करना चाह रहा है पोस्ट का मेथड होगा तो ये सर्टेन लॉजिक चले,
अगर डेटा अपडेट करना चाह रहा है तो ये सर्टेन लॉजिक चले, अगर डेटा डिलीट करना चाह रहा है तो ये लॉजिक चले। ठीक है, ये मैंने 4 ऑपरेशन बना दिए। अब सिंपल हम यहाँ पर जाके क्या करते हैं, यहाँ पर जाके अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो किल किया सर्वर, तो यहाँ पर जाके हमने सर्वर स्टार्ट किया, नोड इंडेक्स डॉट। अब मैं सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखता हूँ कि सब लॉजिक मेरी सही चली है। अब मैंने गेट की पे ऐड कर दिया। अब मैं जैसे ही गेट कर रहा हूँ तो मेरे कंसोल में आना चाहिए गेट इन्फो, मतलब ठीक चल रहा है। अब मैं पोस्ट की पे ऐड करके देखता हूँ, पोस्ट मेथड के साथ ये पे ऐड करके देखता हूँ, तो जैसे ही मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो अब मेरे पास आना चाहिए इंसर्ट डेटा, अभी भी सही चल रहा है। अब मैं चेक करता हूँ पुट के साथ, अब मैं जैसे ही मैं पुट की मेथड के साथ ये पे ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है अपडेट डेटा। अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिलीट के साथ चेक करता हूँ। अब मैं डिलीट के साथ चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे बोलेगा डिलीट डेटा। डिलीट वाला क्यों नहीं चला, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? हाँ सॉरी, केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट और हमने जो है वो स्मॉल में लिख दिया था डेटा। सर्वर दोबारा स्टार्ट करते हैं, अब डिलीट करके देखते हैं तो मेरे पास आ रहा होगा डिलीट। ठीक है, मेरे पास आ रहा है डेटा डिलीट। मतलब मेरे चारों कर्ड ऑपरेशंस, मतलब चारों मेथड्स मेरे बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लॉजिक यहाँ तक सही चल रही है। मतलब मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं ये इंडिकेट कर पा रहा हूँ कि यूजर कौन सी रिक्वेस्ट मुझे सेंड कर रहा है सर्वर को। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई भी सर्टेन मेथड कॉल करूँ, फॉर एग्जाम्पल पैच कर दूँ, हेड कर दूँ, ऑप्शन कर दूँ, तो मेरे पास कोई भी लॉग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने सिंपल क्या किया, 4 मेथड्स बनाए, एक गेट का मेथड बनाया, एक पोस्ट का बनाया, एक पुट का बनाया और डिलीट का बनाया। सिंपल मैंने एक ऐसी कंडीशन लगाई, मैंने बोला अगर तुम्हारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हो स्लैश यूजर और तुम्हारा मेथड गेट हो तो तुम गेट इन्फो वाला चलाओ, अगर तुम्हारा मेथड इंसर्ट डेटा हो तो तुम ये चलाओ, अगर तुम्हारा मेथड अपडेट डेटा हो तो ये चलाओ, अगर तुम्हारा मेथड डिलीट हो तो फिर ये चलाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा जी, तो अब मैंने बोला कि अब अगर मेरा गेट का मेथड है तो सिंपल सा बहुत ईजी है। तुम क्या करो, सिर्फ यहाँ पर से डायरेक्ट क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दो। रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर क्या कर दो, जेसन डॉट स्ट्रिंगलीफाई, और स्ट्रिंगलीफाई में तुम भेज दो यूजर। ठीक है, और रिस्पॉन्स को यहाँ से कर दो end। तो मैंने रिटर्न भी लगा दिया और रिटर्न कर दिया मैंने रिस्पॉन्स डॉट एंड। मीन वाइल के नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, अगर मैंने रिटर्न दिया होगा तो फिर नीचे वाले को भी एग्जीक्यूट करेगा और हमारा सर्वर पे हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि हमारी गेट की पे तो बन गई है और चलनी भी चाहिए। मैंने सर्वर को स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने सर्वर स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ पे जाके गेट का मेथड कॉल करता हूँ तो मेरे पास जो है वो डेटा आ गया अहमद और अनवर। अब ये हो गया हमारा गेट का मेथड। अब मुझे कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, अब वो मैं किस तरीके से करूँ? अब देखो, अब तुम्हें डेटा इंसर्ट करना है तो तुम्हें डेटा जो है वो गेट करना पड़ेगा फ्रॉम अ, जब भी तुम रिक्वेस्ट करो तो तुम्हें किसी फॉर्म में डेटा गेट करना पड़ेगा। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, ये तो पैराम्स होता है, ये तो बॉडी होता है। अब बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एचटीटीपी सर्वर में, आगे जाके हम एक्सप्रेस जेएस यूज कर लोगे, जो बहुत ज्यादा जो है हमारे पास एक फ्रेमवर्क है बैकएंड का जो बहुत ज्यादा इजी कर देता है हमारे डाउट क्रिएशन। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ बॉडी हम क्या करते हैं, पैराम्स पे डेटा गेट करते हैं। मीन वाइल के जब भी वो पोस्ट की एपीआई हिट करेगा तो वो पैराम्स पे डेटा सेंड करेगा। तो यहाँ पर जाके मैंने सिंपल बोला कि अगर उसका मेथड है पोस्ट, तो सिंपल तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास क्या है, इंसर्ट डेटा है ना, इसको हटा के तुम क्या करो, यूजर से डेटा एक्सेप्ट करो। अब किस में एक्सेप्ट करो, तुम एक्सेप्ट करोगे पैराम्स में। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल आई थिंक, हाँ ठीक है। अब रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में अब मुझे जो है वो पोस्ट का मेथड कॉल करना, तो यहाँ पर जाके मैंने पोस्ट किया। अब मुझे कोई डेटा सेंड करना, तो यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ नेम। ठीक है, यहाँ पर जाके आपके पास बाय डिफॉल्ट पैराम्स करके ही मैं जो है वो टैब सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट पैराम्स करके ही टैब सिलेक्ट होगा और यहाँ पर आपके पास की वैल्यू पेयर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने की का नाम दिया नेम और वैल्यू उसको मैंने दी कोई भी नाम हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं अली। ठीक है, अली है इसके अंदर, सामा लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूं, सर्वर चलाया था हमने, सर्वर दोबारा चलाते हैं,
जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे कंसोल के अंदर क्या मिल रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर जाके जैसे ही मैंने सेंड किया तो मुझे कंसोल में बहुत सारा मेथड था ना। एक मिनट चेंज हो गया। तो क्या कह रहे हैं? बॉडी का अगर हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलें ये यूज कर लेते हैं, वरना हमें पैराम्स में की कंडीशन चेंज करनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट में से डेटा गेट करना है। ठीक है, अब पोस्ट के मेथड में मैं चाह रहा हूँ कि यूजर मुझे जो भी डेटा दे रहा है वो हम पैराम्स हटा देते हैं, हमें बॉडी के अंदर डायरेक्ट डालना होगा ना। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी यूजर अपना नाम दे रहा है, किसी का भी नाम दे रहा है, वो सेव हो जाए मेरे इस एरे के अंदर जाके। तो यहाँ पर जाके मुझे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट ऑन। ऑन इवेंट का काम क्या है कि लिसन करना कोई भी चीज को। तो मैं पहला ऑन लिसन, क्या नाम था इसका, डेटा। ओके, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट। अब मुझे जो है जो भी सर्टेन डेटा मुझे मिल रहा है वो मुझे गेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट ऑन। ठीक है, ऑन के अंदर हमारे पास मेथड क्या है, डेटा। यहाँ पे जाके मैंने डेटा को जो है वो लिसन किया। उसके बाद सेकंड मेरा जो पैरामीटर होता है वो होता है कॉलबैक यूआरएल। तो मैंने यहाँ पर जाके एक एनोमिनियस एरो फंक्शन बना दिया और यहाँ पर जाके मैंने उसको कंसोल कर लिया। यहाँ पर जाके हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर जाके चेक करते हैं कि हमें मिल क्या रहा है ना। यहाँ जाके मैंने बोला स्ट्रीम और कंसोल में चेक कर लेते हैं कि हमें मिल क्या है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा। डेटा मेरे पास स्ट्रीम होगा, मतलब चंक्स के अंदर मेरे पास डेटा आ रहा होगा और वो मैंने डेटा जो है वो कंसोल कर दिया। रिक्वेस्ट डॉट ऑन का मेथड, ऑन का इवेंट, इवेंट का नाम है डेटा, जो हमें रिस्पॉन्स में मिले, मतलब जो हमें पेलोड में मिलेगा जब भी वो पोस्ट की एपीआई हिट करेगा, और वो डेटा हमें कंसोल कराओ। अब वो डेटा हम सेंड कैसे करेंगे, पोस्टमैन से सबसे पहले सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ये ध्यान से देखना। npm रन, सॉरी, नोड इंडेक्स डॉट जेएसएक्स।
ठीक है। और यहाँ पर जाके हम सिंपल क्या करते हैं, अब डेटा मुझे सेंड कैसे करना है पोस्टमैन पे, सिंपल यहाँ पर जाओगे बॉडी के टैग पे, बेसिक जिस तरीके से हमने रिएक्ट में नेक्स्ट डेज में किया था, और बॉडी के टैग में जाने के बाद हम अभी फिलहाल के लिए जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो रॉ डेटा सेव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। मैंने बोला इसके अंदर हेलो। अब जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो चेक करते हैं कि हमारे पास कंसोल के अंदर क्या है। तो मेरे पास कंसोल के अंदर बफर आ रहा है। अब इस बफर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। अब चेक करते हैं दोबारा सर्वर स्टार्ट करके, दोबारा मैंने डेटा सेंड किया तो मेरे पास आ गया हेलो, ठीक है। अब जो भी डेटा मुझे सेंड करेगा, यहाँ पर जाके मैंने बोला अली, तो मेरे पास कंसोल में आ जाएगा अली, ठीक है। अब मुझे ये डेटा सेव कराना है किसके अंदर, उस यूजर के एरे के अंदर। तो सिंपल क्या करो, जैसे तुम्हें डेटा मिल रहा है यहां से जाके तुमने क्या किया, यूजर डॉट पुश, और पुश कर दिया तुमने इसके अंदर जो तुम्हें डेटा मिल रहा है स्ट्रीम डॉट टू स्ट्रीम, ठीक है। अब सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, किसको, हाँ रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। एक मिनट पहले देख लें डेटा पुश हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके मैं अब कुछ भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पर जाके बोल देता हूँ आहत, लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं जैसे ही सेंड कर रहा हूँ तो मेरा डेटा, मेरा जो है वो यूजर के अंदर पुश हो गया होगा आहत। अब चेक कैसे करें, अब गेट की पे ऐड करते हैं। अब जैसे ही मैं गेट की पे ऐड करूंगा तो मेरे पास अब 3 एलिमेंट्स आने चाहिए इंस्टेड ऑफ 2। जैसे ही मैंने गेट की पे ऐड करी तो मेरे पास आ रहा है अहमद, अली और आहत। मतलब मैंने गेट की एपीआई के अंदर रियल टाइम में अपडेशन भी हो गई, और पोस्ट की एपीआई से मैंने एक नया यूजर ऐड भी कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पोस्ट वाला मेथड में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखो। गेट वाला सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, गेट वाला, ठीक है। तो पोस्ट में हमें सिंपल क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पर डेटा सेंड करना है, ठीक है। अब डेटा सेंड करने की मल्टीपल फॉर्म हो सकती है, जेसन होता है, रॉ डेटा होता है, स्ट्रिंग होता है, वॉट एवर मल्टीपल होती है। मोस्ट पॉपुलर हमारे पास जो होता है वो जेसन होता है। आगे जब हम एपीआई बना रहे होंगे तो हम पूरा का पूरा जेसन सेंड कर रहे होंगे। अभी फिलहाल के लिए हम, हमारा फर्स्ट सेशन है, हम एचटीटीपी सर्वर भी बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो स्ट्रिंग डेटा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम अ एपीआई। तो अब यहाँ पर जाके हम डेटा किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर जाके तुम्हें मेथड कॉल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट ऑन। ऑन मेथड क्या करता है, हमें मल्टीपल इवेंट्स देता है। अब मुझे क्या करना है, डेटा गेट करना है। तो मैं कौन सा इवेंट कॉल करूंगा, ऑन के अंदर डेटा। फर्स्ट पैरामीटर मेरा हो गया डेटा, सेकंड पैरामीटर है मेरा एक एरो फंक्शन। यहाँ पर जाके मैंने एक एरो फंक्शन दे दिया, और मैंने बोला जो भी डेटा तुम्हें मिले इस स्पेसिफिक डेटा वाले पेलोड के अंदर, मतलब जो भी तुम्हें पेलोड के अंदर डेटा मिले उसको तुम गेट कर लो। अब किसी भी नाम से कर सकते हो, तुम इसका नाम भी डेटा रख सकते हो, इसका नाम तुम रख दो पेलोड, इसका नाम तुम रख दो स्टूडेंट नेम, वॉट एवर यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो ना, लेकिन यही यूजर नेम तुम्हें आगे जाके एक्सेस करना हो। और यहाँ पर जाके मैंने बोला जो भी मुझे डेटा मिले वो कंसोल डॉट लेव यूजर नेम में दिखा दो। सेव किया, सर्वर दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्ट करने के बाद अब डेटा किस तरीके से सेंड करना है दोबारा बता देता हूँ। सिंपल, तुम्हारे पास डिफॉल्ट खुला होगा पैरा, तुम्हें स्विच करना है बॉडी के ऊपर। सिंपल जाओगे बॉडी के टैब के ऊपर क्लिक करोगे, टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है नन, आपको सिलेक्ट करना है रॉ। रॉ सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट देते ना, कोई भी वॉट एवर टेक्स्ट यू वांट टू सेंड। अब यहाँ पर जाके मैंने बोला नवेद, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको अब सेंड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास, सॉरी 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 सॉरी, मेथड करते हैं पोस्ट, और जैसे ही मैं पोस्ट के मेथड पे इसको हिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बफर आ रहा है। अब इस बफर को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नोड जेस सर्वर आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो बफर में कर रहे होते हैं। तो मुझे इस बफर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर जाके मैं कर दूंगा डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगेन सर्वर स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहे हैं, किसको बफर किया है, नहीं नहीं, बफर हमारे पास समझ लो कि एक टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। फास्ट होता है कम्युनिकेट करना बफर के अंदर। बफर हमारा मोस्टली यूज हो रहा होता है, जितने भी हमारे पास वीडियो चंक्स होते हैं, ऑडियो चंक्स होते हैं, वो बफर के अंदर हमारी जो है वो स्ट्रीमिंग हो रही होती है।
फिर वो बफर हमारा रीडेबल कंटेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। बफर किसी भी टाइप का हो सकता है, साउंड बफर हो सकता है, वीडियो का बफर हो सकता है, ग्राफिक बफर हो सकता है, टेक्स्ट का बफर हो सकता है। नॉट इंडेक्स डॉट जिप, ठीक है। सर्वर स्टार्ट किया, दोबारा मैंने रिक्वेस्ट की, नाम यूजर का नाम क्या था, स्टूडेंट का नाम, सॉरी हाँ उसका नाम था नवेद, तो यहाँ पर मेरे पास कंसोल में आ गया नवेद, ठीक है। अब मुझे इसको इंसर्ट कराना है किसके अंदर, अपने यूजर वाले एरे के अंदर। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, यूजर डॉट पुश, और यहाँ पर जाके हमने पुश कर दिया जो भी डेटा हमें कंसोल में मिला, यूजर नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद पुश करने के बाद हम क्या करते हैं, आप यूजर को रिस्पॉन्स भी देखेंगे भाई यहाँ डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला जैसे ही पुश हो जाए तो तुम सिंपल क्या करो, यहाँ पर जाके रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। और रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट एम, रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है। अब चेक करते हैं सर्वर चला के दोबारा, नॉट इंडेक्स डॉट जेएस। अब जैसे ही मेरा डेटा इंसर्ट होगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स में सक्सेसफुली आ जाएगा। तो मैं दोबारा सेंड करता हूँ, स्टूडेंट का नाम क्या रखा था मैंने, नवेद, तो मेरे पास आ गया डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल। मीनवाइल के मेरा डेटा इस एरे के अंदर भी जाके सेव हो गया, अहमद अली और मेरे पास नवेद भी सेव हो गया होगा। अब जैसे ही मैं गेट की पे ऐड करता हूँ, यहाँ पर जाके हम सिंपल करते हैं गेट, तो मेरे पास अब 3 जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे, अहमद अली और नवेद। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्की बात है। इस तरीके से आप और भी डेटा सेव करा सकते हो, जैसा कि मैंने बोला हमजा, जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ सेंड करता हूँ, सॉरी गेट का मेथड लगा दिया, पोस्ट मेथड के अंदर जाके मैंने बोला हमजा, अब मेरे पास 3 की जगह 4 स्टूडेंट सेव हो गए। अब जैसे ही मैं गेट करूंगा तो मेरे पास अब 4 आ रहे होंगे, अहमद अली नवेद और हमजा, जी हाँ। नहीं ये डेटा रन टाइम पे सेव, मतलब ये फाइल के अंदर सेव नहीं हो रहा, ये हमारे पास समझ लो कि स्टेट में सेव हो रहा है। जब सर्वर बंद होगा दोबारा सर्वर स्टार्ट होगा, डेटा डेटाबेस में नहीं हो रहा, हमारी सर्वर के ऊपर सेव हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्की बात है। ये हमारे पास हो गई गेट की एपीआई और पुट की एपीआई, सॉरी पोस्ट की एपीआई। सबसे पहले एक डिलीट की एपीआई भी जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद फिर पुट को जो है वो एंड में रखेंगे। डिलीट के अंदर सिंपल क्या होगा, जिस भी यूजर का जो है वो डेटा डिलीट करना है उसका नाम देगा वो यूजर, उसका नाम देगा और हम क्या कर देंगे उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर जाके हम सेम यही मेथड यूज करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट ऑन, और यहाँ पर जाके हमने करा डेटा, ठीक है। और यहाँ पर जाके हमने करा कॉल बैक यूआरएल, और यहाँ पर जाके हमने बोला कि जो भी डेटा मिले, मतलब जो भी हमारे पास यूजर नेम मिले वो यहाँ पर कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास क्या होगा, यूजर नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड किया, और चेक करते हैं क्या डिलीट के मेथड में हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। यहाँ पर जाके हमने नोट इंडेक्स डॉट जेएस डिलीट का मेथड लगाया, और अब मुझे डिलीट क्या करना है, हमजा को डिलीट करना है लेट्स से। जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास कंसोल के अंदर आ गया हमजा, ठीक है। अब मैं कौन सा मेथड लगाऊं एरे का तो फिल्टर आउट हमजा, क्या यूज करेंगे, पॉप यूज करेंगे कि पॉप तो लास्ट इंडेक्स को रिमूव करे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, मुझे सिर्फ हमजा को करना है। मान लो कि हमजा सेकंड एलिमेंट होता, थर्ड होता, क्या यूज करें, मेथड यूज करेंगे या फंक्शन यूज करेंगे, सॉरी मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंडेक्स नहीं है ना हमारे पास, हमें पता ही नहीं हमजा का इंडेक्स क्या है, हमें पहले हमजा हमजा का इंडेक्स पता होना चाहिए। क्या यूज करेंगे, शिफ्ट इंडेक्स नहीं है ना, उसका नाम है, फिल्टर यूज करेंगे, शाबाश। तो यहाँ पर जाके हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ जाके हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। एक काम करता हूँ उसको एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ ना, यहाँ जाके मेरा कॉन्स डिलीट यूजर इक्वल टू यूजर नेम डॉट, ठीक है।
ये मेरे पास डिलीट यूजर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा एरे था ऊपर यूजर वाला, उसके ऊपर चलाऊंगा फिल्टर। तो मैंने बोला यूजर डॉट फिल्टर कर दो। फिल्टर हमारे पास क्या है, फिल्टर मेथड हमारा खुद जो है वो एक कॉलबैक फंक्शन है, सॉरी कॉलबैक फंक्शन है, जो हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर हमें ईच जो है वो एलिमेंट की इटरेशन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बोला वैल्यू, वैल्यू लिख दो या वी लिख दो, और मैंने बोला कि भाई मुझे सिर्फ कौन सी वैल्यू रिटर्न कराओ, रिटर्न करो मुझे वही डेटा जो बराबर नहीं हो डिलीटेड यूजर के। मतलब कि हमजा के अलावा जो भी डेटा है उसका एक नया एरे मुझे रिटर्न कर दो। तो वो क्या करेगा, और मैंने बोला कि ये डेटा तुम यूजर के ऑब्जेक्ट में सेव करा, यूजर के एरे में सेव करा। बट इसमें एक मसला ये है कि हमने ऊपर यूज किया था कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नया डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको कर देते हैं लेट। ठीक है। तो मैंने बोला जैसे ही डिलीट वाला मेथड कॉल हो, जो भी यूजर का डेटा जो भी यूजर एंटर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमजा कर रहा है, नवेद कर रहा है, अली कर रहा है, वॉट जो भी यूजर कर रहा है, सिंपल आप क्या कर दो, उस मेथड को डिलीट कर दो, उस यूजर को डिलीट कर दो। उसके अलावा जो भी डेटा है उसको आप सेव करा दो यूजर वाले एरे। मतलब आपने यूजर वाले एरे को रीअसाइन कर दिया, जो हमारा हमजा वाला स्टूडेंट का नाम था उसके अलावा जो भी डेटा है वो दोबारा हमने रीअसाइन कर दिया। अब चेक करते हैं, सर्वर मैंने बंद किया, और सर्वर बंद करने के बाद npm नोड इंडेक्स डॉट, जैसे मैंने एंटर किया और यहाँ पर जाके हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं हमजा। तो आई थिंक डिलीट हो गया होगा सक्सेसफुली। हमें रिस्पॉन्स भी रिटर्न कराना है। चेक करते हैं कि हमें गेट के अंदर हमजा मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो मेरे पास हमजा नहीं आ रहा। ओके, यूजर डॉट फिल्टर, रिटर्न करो वैल्यू जो बराबर नहीं हो। एक काम करते हैं, अली को भी रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर जाता हूँ डिलीट के अंदर और बोलते हैं कि अली को भी रिमूव करते हैं। अब चेक करते हैं, अगर मैं गेट की पे ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ अहमद आ रहा है। ठीक है। लेकिन जब भी मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसी को कॉपी किया और यहाँ पर जाके हमने कर दिया डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। पोस्टमैन बार बार क्या एरर दिखा रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। चेक करते हैं इसको, नोट इंडेक्स डॉट, सर्वर दोबारा स्टार्ट कर दिया। आप क्या करते हैं, कुछ नया डेटा इंसर्ट करते हैं। पोस्ट का मेथड सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाके मैं बोला अली को इंसर्ट कर दो। ठीक है, वो बोला डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। नवेद इंसर्ट कर दो। ठीक है, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। हमजा को कर दो। हमारे पास 4 यूजर हो गए। अब गेट करके देखते हैं कि मेरे पास डेटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे पास आ रहा है अहमद, अली डुप्लीकेट हो गया। आई थिंक 2 बार इंसर्ट कर दिया नवेद और हमजा। अब मैं डिलीट करता हूँ हमजा को। ठीक है, जैसे ही मैं अब डिलीट करता हूँ तो डिलीट क्यों नहीं हुआ ये, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हमें बाहर रखना होगा। ओके, सर्वर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। डिलीट हो गया होगा वो, हमजा डिलीट हो गया होगा। अगर मैं गेट का मेथड देखूं तो डिलीट तो हो गया होगा आई थिंक। हाँ, डेटा हमारे पास सारा क्यों डिलीट हो रहा है। अच्छा सॉरी, सर्वर बंद किया था, सही है। सर्वर बंद कर रहे हो तो डेटा हमारा लॉस हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से नया डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। हमजा जी, उसको नहीं कर सकते ना, वो दोनों को ही करेगा, फिर इंडेक्स के ऊपर हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा।
नवेद, हमजा और 2 यूजर मैंने और कर लिए। चेक करते हैं गेट के अंदर मेरे पास क्या क्या है। अहमद, अली, हमजा, नवेद, ठीक है। और यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, डिलीट का मेथड कॉल करते हैं और मैं बोलता हूँ कि मैं नवेद को डिलीट कर। जैसे मैंने डिलीट किया, डेटा सक्सेसफुली डिलीट। अब चेक करते हैं गेट के मेथड में कि मेरे पास कितने यूजर्स आ गए। अब मेरे पास आ रहा है अहमद, अली और हमजा। आप पोस्ट करते हैं एक नया, यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, रहीम, ठीक है। जैसे ही मैं अब सेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 यूजर हो जाएंगे। अपडेट करके देखते हैं, अहमद, अली, हमजा, रहीम, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक यूजर डिलीट कर देते हैं। अब हम रहीम को डिलीट कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अहमद, अली और हमजा। चेक कर लेते हैं गेट के ऊपर, तो मेरे पास तीनों ऑपरेशन सही चल रहे हैं। पोस्ट वाला दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, दोबारा रिपीट कर देते हैं। पुट वाला मेथड आप खुद करोगे, 3 मैंने मेथड्स बता दिए। पोस्ट में दोबारा कर देता हूँ। पुट के अंदर सिंपल सी लॉजिक है, जो भी आपको डेटा अपडेट करना है, हाँ, पुट के अंदर ये कर लो। अभी के लिए फिलहाल क्योंकि स्ट्रिंग ही देना है, मैं सिंगल वेरिएबल देना है, तो आप क्या करो, पुराना डेटा जिसको आपको अपडेट करना है वो, उसके बीच में कॉलन, और कॉलन के बाद अपडेटेड डेटा। फिर लॉजिक क्या बनाओगे, लॉजिक सिंपल ये बनाओगे कि आप स्प्लिट कर दोगे उसको कॉलन से, तो आपको 0 इंडेक्स में पुराना डेटा मिल जाएगा और 1 इंडेक्स में नया डेटा मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे पहले पुराना वाला, उसका इंडेक्स फाइंड किया और उस इंडेक्स के ऊपर आपने जो है वो रिप्लेस कर दिया नए वाले कंटेंट को, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूज कर लो। अच्छा जी, अब पोस्ट वाले के अंदर सिंपल क्या था, मैं दोबारा बदलता हूँ। पोस्ट में हम क्या कर रहे थे कि जैसे ही पोस्ट वाला मेथड हमारा कॉल होना था, तो हम क्या कर रहे थे, हमने एक मेथड कॉल किया जिसका नाम है रिक्वेस्ट डॉट ऑन। ये इवेंट है जो हमें मल्टीपल इवेंट देता है। स्ट्रीमिंग के लिए यूज हो रहा होता है, एरर इंडिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है, और मल्टीपल हमारे पास इवेंट्स होते हैं जिसके लिए यूज हो रहा होता है। हमारा भी मोटिव क्या था कि मुझे क्या करना है, जो डेटा मुझे मिल रहा है, जब भी यूजर एपीआई कॉल कर रहा है तो जो भी मुझे डेटा मिल रहा है वो मुझे गेट करना था फ्रॉम अ रिक्वेस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने यूज किया डेटा वाला इवेंट। ये क्या करेगा, जब भी यूजर कोई भी डेटा भेजेगा हमारे पास बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, वहां से जाके गेट करेगा बफर के अंदर। अब बफर में डेटा आ रहा था लेकिन मुझे उसको क्लीनेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, डॉट टू स्ट्रिंग, उस बफर को मैंने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। मुझे जो है वो क्लीन डेटा मिल गया। उसके बाद जैसे ही वो सर्टेन डेटा मुझे मिला, मैंने उसको यूजर डॉट पुश, मतलब यूजर की एरे के अंदर पुश करा दिया। 3 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा, तो मैंने जो है वो रिस्पॉन्स डॉट राइट में जो है वो रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स के डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स डॉट एंड, मतलब यहाँ पर मेरा जो है वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अब आप रिस्पॉन्स को इजीली रिटर्न कर सकते हो यूजर। डिलीट के अंदर भी हमने एज इट इज सेम किया। डिलीट में भी हम क्या कर रहे हैं, यूजर का नाम ले रहे हैं जिसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट के अंदर हमने फिल्टर आउट किया जिसको मुझे डिलीट करना है, उसके अलावा सारे डेटा उठा के लेकर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट यूजर, मैंने डिलीट यूजर पिक किया फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट ऑन, और मैंने फिल्टर आउट किया, मैंने बोला सब डेटा लेकर आओ सिर्फ उस यूजर के अलावा जिसको अभी हमने डिलीट किया है। और जो भी तुम्हें डेटा मिले तुम क्या करो, रीअसाइन कर दो यूजर के एरे। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने नवेद डिलीट किया, हमजा डिलीट किया, तो उसने क्या किया, हमजा और नवेद के अलावा जो भी डेटा था वो सारा का सारा उस एरे के अंदर दोबारा रीअसाइन कर, ठीक है। मैं कोड एंड क्वेश्चन पे रख रहा हूँ और पुट वाला मेथड सब ट्राई करेंगे। अभी लॉजिक में बता देता हूँ, इतना कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, वही रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट ऑन यूज करना है। लेकिन अब आप फॉर एग्जाम्पल एक पुट की एपीआई बना ली, तो अब आप इंडिकेट कैसे करोगे पुराना डेटा कौन सा रिप्लेस करके ये करना है। तो आप क्या करो, इसके आगे लगा दो एक कॉलन, और कॉलन के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं रहीम को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ अली के साथ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले डेटा गेट करूंगा, बफर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, पूरी लॉजिक बता रहा हूँ। उसके बाद स्प्लिट करूंगा उसको कॉलन को, कॉलन से स्प्लिट करा, 0 इंडेक्स पे मुझे पुराना वाला डेटा मिल गया, 1 इंडेक्स पे मुझे नया वाला डेटा मिल गया। मैंने क्या बोला कि पहले फाइंड करो, जो है वो फाइंड का मेथड यूज करके हमने फाइंड किया कि हमारे पास रहीम कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, ठीक है। ठीक है, रहीम कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने उसका इंडेक्स निकालने के बाद मैंने क्या किया, उसको जो है वो स्प्लाइस करा दिया, स्प्लाइस बोल रहा हूँ सॉरी, कौन सा मेथड यूज होता है, स्प्लाइस ही होता है ना, बल्कि यहाँ सही स्प्लाइस का मेथड यूज करके मैंने क्या किया, उस सर्टेन इंडेक्स के ऊपर उसको पेस्ट
प्लेस कर दिया। जिस भी सर्टेन इंडेक्स के ऊपर रहीम था उसकी जगह मैंने अली को रिप्लेस कर दिया। ये हमारा होगा पुट वाला मेथड। बाकी ये इंटायर कोड मैंने एयरपोर्ट शेयर पे शेयर कर दिया। स्प्लिट यूज करोगे ना, स्प्लिट कॉलन 0 इंडेक्स के ऊपर पुराना, 1 इंडेक्स के ऊपर नया। जावास्क्रिप्ट का मेथड है ना स्प्लिट स्ट्रिंग का, हमने यूज किया था। एक और चीज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आज हमने HTTP सर्वर की हेल्प से चेक किया था कि हम किस तरीके से एपीआई बना सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई ठीक है एपीआई बन भी रही है, कुछ हद तक हमें समझ में भी आ रही है, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा कोड बहुत ज्यादा मेसी हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और बहुत ज्यादा हमें नेस्टेड लॉजिक्स लगानी पड़ रही है। तो जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं नोड.जेएस की बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम उसके अंदर हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं जिसका नाम है एक्सप्रेस। तो यहाँ पर जाके हमने लिखा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। लाइक इस तरीके से हमारे पास रिएक्ट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, नेक्स्ट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, रिएक्ट लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट, इसी तरीके से ये नोड जेएस का हमारे पास फ्रेमवर्क है। अब जो काम तुमने उसमें किया था उसको देखो और इसको देखो। उसमें सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें कोर मॉडल यूज करना पड़ रहा था, एचटीटीपी सर्वर। उसके बाद क्रिएट सर्वर करना पड़ा था, फिर लिसन करना पड़ रहा था। इसमें कितना इजी है, आपने क्या किया, एक्सप्रेस को जो है वो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद एक एप वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस बनाया। उसके बाद जो भी मेथड्स हैं, अब आपको गेट का मेथड बनाना है आप डॉट गेट लगाओगे, आपको पोस्ट का मेथड लगाना है पोस्ट लगाओगे, आपको जो है वो पुट का मेथड लगाना है पुट लगाओगे, डिलीट का मेथड लगाना है डिलीट लगाओ, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सिंगल लाइन से आप रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हो। जेसन के लिए एक अलग मेथड देता है, अगर आपको जेसन सेंड करना है विदाउट यूजिंग जेसन स्ट्रिंगलीफाई, आप पूरा का पूरा कंटेंट सेंड कर सकते हो। और सर्वर स्टार्ट करना भी बहुत ईजी, मतलब बहुत ज्यादा क्लीन और मिनिमल कोड हो जाता है। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम एक्सप्रेस का यूज करते हुए एपीआई बना रहे होंगे। प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हम एक्सप्रेस डॉट जेएस यूज कर रहे होते हैं विच इज अ फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस। ठीक है, इसकी रिसर्च करके आना घर से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सप्रेस डॉट जेएस स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एचटीटीपी सर्वर पढ़ाने का मकसद क्या था कि क्यों नीड पड़ी हमें एक्सप्रेस डॉट जेएस की, ये समझ में आ जाए। एपीआई तो इससे भी बन जाएंगे, कोड बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस भी ये यूज कर रहा है। एक्सप्रेस कुछ नया लेकर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, मिनिमल कोड के अंदर बिहाइंड द सीन प्रोसेस कर रहा है, लेकिन हमारा कोड क्लीन रह रहा है। बिहाइंड द सीन वो भी यही कर रहा है, इफ की कंडीशन लगा के पोस्ट की मेथड, इसी तरीके से मेसी कोड बन रहा है। बट ऑन अ फ्रंट साइड अगर हमें कल को रीड करना है, स्केलेबल करना है, बग्स को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस की मदद से, क्योंकि इजी उसका जो है वो कोड का सिंटैक्स है, क्लीन कोड है, इस वजह से हम एक्सप्रेस डॉट जेएस यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग अ एपीआई। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है। अब इसके अंदर एक जो है वो बहुत ज्यादा आपको जो है वो मसला लगा होगा कि भाई हमें सर्वर दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, बहुत अजीब सी चीज है कि दोबारा बार बार सर्वर स्टार्ट करो, चेंजेस करो, सर्वर स्टार्ट करो। तो कोई ऐसा वे हो कि जब भी मैं कोई चेंजेस करूं मेरा सर्वर ऑटो स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज है जो हम इसी क्लास के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका नाम है हमारे पास नोडमोन। तो आप सिंपल जाके लिखोगे अपने ब्राउजर के ऊपर नोडमोन। नोडमोन क्या है, हमारे पास एक पैकेज है जो क्या करता है, जब भी तुम अपने कोड में कुछ भी चेंजेस करते हो तुम्हारा सर्वर दोबारा स्टार्ट कर देता है। आपको इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है, सिंपल आपको कमांड रन करनी है npm install -g node। यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर जाके मैंने कमांड रन की npm स्पेस install -g स्पेस nodemon। ठीक है, nodemon की ऑफिशियल वेबसाइट npm पैकेज से मैंने इसको इंस्टॉल किया है। सिंपल जाके गूगल पे लिखोगे नोडमोन तो तुम्हारे पास ऑन द टॉप ही एनपीएम की वेबसाइट के ऊपर ये पैकेज आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास कमांड आ रही होगी npm install -g node। तो कुछ ही टाइम में इंस्टॉल हो जाएगी। एक मिनट बस मेरे पास हो जाए, बताता हूँ।
ठीक है, आफ्टर पैकेज इंस्टॉल सिंपल क्या करो, टर्मिनल को बंद कर दो या अपने वीएस कोड को बंद कर दो, क्योंकि काफी टाइम दफा ये होता है कि चेंजेस जो है वो नॉट मोन स्टार्ट नहीं हो पाता। तो मैंने टर्मिनल को दोबारा डिलीट करके दोबारा रन कर लिया, या अपना वीएस कोड दोबारा रिस्टार्ट कर लो। उसके बाद अब सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम यूज कर रहे थे नोड जेएस, नोड और उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब नोड मोन के साथ सर्वर स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, अब इंस्टीट्यूट ऑफ नोड आपको लिखना है नोड मोन, और नोड मोन के बाद वो फाइल जिसको आप जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो मैंने लिखा यहाँ पर जाके नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे ही मैं नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस लिखूंगा तो मेरे पास इस तरीके के लॉग्स आ जाएंगे, रीस्टार्ट एनी टाइम, वॉचिंग एक्सटेंशन, मतलब वो कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है मेरे सर्वर को। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर जाके देखूं तो मेरे पास सब चीजें चल भी रही होंगी। अब मैंने यहाँ पर जाके करा गेट, तो मेरे पास गेट भी हो रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करता हूँ तो मेरे को दोबारा से सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो है वो अली के साथ अब यहाँ पर अहमद भी आ जाए, और सॉरी नवेद आ जाए, चलो एक नाम और ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे देखो, इसने खुद ही सर्वर स्टार्ट कर दिया, मुझे सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। चेंजेस हुई, सर्वर स्टार्ट हो गया। अब विद इन रियल टाइम मेरे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर जाके देखूंगा तो मेरे पास आ गया अहमद अली नवेद। तो नोडमोन का काम क्या है कि वो हमारा सर्वर वॉच करता रहता है, कोई भी चेंजेस होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर ऑन कर देता है, क्योंकि बाद दफा हम भूल जाते हैं चेंजेस के बाद कि हमें सर्वर स्टार्ट करना। तो नोडमोन पैकेज बनाया इसलिए गया था कि वो सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्की बात है? नोटबोन हो गया सबके पास? ठीक है, तो एक फुट वाला टास्क है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछना, एटलीस्ट टाइम वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पुट का एक मेथड बनाना है, ठीक है। अब गेट का, पोस्ट का और डिलीट का तो मैंने बना लिया। अब पुट मेथड क्या करेगा, आप सिंपल इस तरीके से डेटा भेजोगे इसको, जैसे पुराना स्टूडेंट का नाम जिसको आपको रिप्लेस करना है, कॉलन, और कॉलन के बाद नया स्टूडेंट का नाम। उसके बाद यहाँ पर जाके आप जिस तरीके से आप यहाँ पर जाके रिक्वेस्ट डॉट ऑन इवेंट यूज करके गेट कर रहे हो डेटा को, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो बफर से, यहाँ तक आपको डेटा मिल गया। फिर आपने क्या किया, डॉट स्प्लिट का मेथड लगाया और स्प्लिट कर दिया कॉलम को। तो आपको जो है वो कन्वर्ट कर देगा उसको एरे के अंदर। जीरो इंडेक्स में तुम्हें मिल गया पुराना वाला डेटा, वन इंडेक्स में मिल गया तुम्हें नया वाला डेटा। तो तुमने सबसे पहले क्या किया, एरे के अंदर से फाइंड किया पुराने वाले इंडेक्स। ठीक है, पुराने वाले इंडेक्स को फाइंड करने के बाद आपने उसका निकाला पुराने वाले सॉरी स्टूडेंट को, उसका आपने इंडेक्स निकाला। इंडेक्स निकालने के बाद डॉट इंडेक्स ऑफ का मेथड लगाओगे तो आपको उसका इंडेक्स मिल जाएगा। कोई भी सर्टेन यूजर का आपको इंडेक्स निकालना है। उसका इंडेक्स निकालने के बाद आपने क्या किया, स्प्लाइस का यूज करके आपने पुश कर दिया उस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर उस यूजर का डेटा। तो आपको रिप्लेस करना है। कोड शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे। टास्क करके दिखाओ फिर जाओगे, साथ कर लो। नहीं भाई, कहाँ देर हो रही है, अब 10 बजे क्लास खत्म होगी। ये हो गए सब? चेक कराओ फिर जाओ, 1 मिनट आ रहा हूँ। एक चेक करो।